जम्मू कश्मीर का नेता कैसा हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? आजाद साहब जैसा हो। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। आजाद साहब जरूर। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। आजाद साहब जरूरी है। आजाद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद। कर रहे हैं, पगड़ी पहन दे रहे हैं, जो भी हमारे जम्मू के डोगरों की शान है। तो ये आन जो भी कहा, बहुत तजर्बे से कहा और इनकी बात मानना सचमुच में हमारा धर्म है, क्योंकि ये बहुत वृद्ध हैं और इन्होंने बहुत कुछ। सामा में जमा था और इससे कबल हमारे गाड़ू राम जी ने जो आरएस कोला में जलसा किया वो काबिल तारीफ था। उनके लिए भी जरा ज्यादा होनी चाहिए। जम्मू में कश्मीर में जो सिख डिग्रियां हैं, मैं उनको भी यही बोलता था कि मजबूत से रहो, वो दिन दूर नहीं है। आजाद साहब आ चुके हैं। आजाद साहब हिंदुस्तानी को लगना चाहिए कि ये मेरा देश। इसी तरह से मैं ऐसे स्टेट को बनाने वाला था, क्योंकि मेरे पार्टनर और उन्होंने हमें आधे रास्ते ही से अपना समर्थन ले लिया और 2.5 साल में ही हमारी सरकार गिरी। अब वो जिन्होंने हमारा समर्थन लिया, उनका भी किसी तीसरी पार्टी ने उनका समर्थन लिया और उनको सबक सिखाया कि कैसा होता है समर्थन लेना और समर्थन देना। हाँ? तो इसलिए ये भी देखिए कि जो दूसरे को धोखा देता है उसको तीसरा जरूर धोखा देता है। और अगर उस वक्त वो धोखा नहीं दिया होता, हमारी सरकार 6 साल चलती, तो मैं सोचता हूं कि आज हमारे प्रजा, हमारी जनता, गरीब, शहर देहात, किसान, मजदूर, ये सब पढ़े लिखे नौजवान अपनी अच्छी जगहों पे होते। आज बड़ी समस्या, यहाँ की भी समस्याएं। मुझे याद है जब मैं केंद्र मंत्री था, जब भी कभी बाढ़ आई, बहुत पहले नरसिम्हा राव के वक्त में जब मंत्री था, पर्यटन मंत्री, बहुत बाढ़ आई। ये जो हमारा ब्रिज है लोहे का, ये भी दरिया से पार हो गया। मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बलराम जाखड़ थे उस वक्त, उनको लाया, तो दरिया हम पार नहीं कर सकते बहुत, तो आर्मी ने हमें वो जो बोट होती है, किश्ती होती है रबर की काली, उसमें हमको पार किया कराया था ये दरिया चिनाब का। अब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन हमें कहते थे अगर रबर फट गई तो आप जाओगे 1 मिनट में, कहीं हाथ नहीं आओ। लेकिन उस वक्त भी हमने जान की परवाह न करते हुए पार किया और उन इलाकों में पहुंचे जहां लोग पीड़ित थे, जहां लोगों की जमीनें गए थे, लोगों का नुकसान हुआ था। फिर केंद्रीय सरकार के लिए से उनकी मदद कराई। उसके बाद जब भी गोलियां इस एरिया में चली, बॉर्डर पर मैं हर दफा गया और उनकी सहायता की और उनकी मदद की। और कुछ साल जब ये सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार, पिछले 3-4 सालों में, अब तो ऊपर वाले की कृपा से पिछले 4-5 सालों से कोई गोला बारूद बॉर्डर पे दोनों तरफ से बंद है। लेकिन पहले 4-5 साल बहुत तकलीफ हुई थी। छम से लेकर
और सांबा से लेकर आरसपुरा से लेकर कठवा तक और उधर राजौरी पुंछ का जो हमारे बॉर्डर है बराबर वहां गोला बारूद चलती रही जिससे बहुत नुकसान हुआ। ये जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, मैंने जब चीफ मिनिस्टर था तो तब ऑर्डर किया था कि जब तक 1-2 महीने वो गोला बारूद दोनों तरफ से चलता है, बॉर्डर पे हमारा नुकसान होता है, हिंदू मुसलमान सिख भाइयों का, माल मवेशी का, घर का, जमीन का, कभी कभी इंसानों का, तो उसके लिए मैंने कहा था कि बॉर्डर से हम दूर, जहां तक कोई भी पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद न पहुंचे, वहां हम 5-5 मरले जमीन देंगे ताकि बॉर्डर के लोग अपना छोटा सा घर बनाएं और मवेशी के लिए शेड बनाएं ताकि जब तक गोला बारूद चले थे वो वहां सेफ जगह रहे। मेरे ही वक्त में उसकी लैंड, सरकारी लैंड लेने का काम शुरू किया था, लेकिन तब तक मेरी सरकार चली गई। आज 17 साल हुए, 16 साल हुए, उसके बाद जो मैंने जमीन ली भी थी वो भी वैसी की वैसी रही, उसमें किसी ने बांटा नहीं और नई ली तो ली नहीं। अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो दोबारा हम जमीन एक्वायर करेंगे, सरकारी जमीन, और हमारे भाइयों बहनों के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी बॉर्डर पे स्पेशल भर्ती करने की जरूरत है। बॉर्डर पे ज्यादा मजीद अस्पताल और स्कूल खोलने की जरूरत है। आर्मी, फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और लोकल पुलिस में भी राजौरी पुंछ से लेकर और यहाँ हमारा जो बॉर्डर का इलाका है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है या लोसी है, इसमें बॉर्डर पे हमारे लोगों की फौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में और पुलिस में मजीद भर्ती की जरूरत। उससे कई फायदे हों, रोजगार भी होगा और उन्हें उन जगहों का मालूम भी होता है जो कि हमारे बाहर से लोग आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और कभी हमारा नुकसान होता है। लेकिन लोकल लोग होंगे, उससे मालूम है कि जोग्राफिया क्या है, कहाँ से